घर जलकर राख, आग से लाखों का नुकसान। रोहतास के नासुरीगंज में जहरीला फल खाने से 40 बच्चे बीमार, मध्य विद्यालय बलिया में पढ़ने वाले थे छात्र। सीवान के अरंडा गांव के पास 2 बाइक की सीधी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। बेटिया में नदी के पास मिला ज्ञात व्यक्ति का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, मामले की जांच जारी। गया के टिकारी अनुमंडल में अपराधियों ने की एक शख्स की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बगहा के रामनगर इलाके में नहर में शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। अरवल में मकान निर्माण के दौरान करंट की चपेट में आकर बिजली मिस्त्री झुलसा, अस्पताल में चल रहा इलाज। बगहा के रामनगर में नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही, रामनगर ओवरब्रिज पर 24 घंटे जलती है लाइट, राजस्व का नुकसान। बांका के सदर अनुमंडल में शराब की बड़ी खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार, होली में थी खपाने की साजिश। बगहा के रामनगर में बकायेदारों से बिजली बिल वसूलने गई टीम को झेलना पड़ा ग्रामीणों का गुस्सा, ग्रामीणों ने लगाया ज्यादा बिल उगाही करने का आरोप। पूर्णिया के श्रीनगर इलाके में 5 दिन पहले सड़क हादसे में घायल महिला के इलाज के दौरान मौत। बगहा में युवती से दुष्कर्म कर हत्या मामले में आक्रोश, आक्रोशित उरांव आदिवासी समुदाय ने निकाली कैंडल रैली, पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग। पटना में पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक, मिथिला क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था की समीक्षा। आरा में ऑटो ड्राइवर को गोली मारकर बदमाश फरार, ड्राइवर की हालत गंभीर। बबुआ में कार्यपालक सहायकों का हड़ताल जारी, सेवा स्थायी करने की मांग। सीवान की जीरादेई में युवा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, जल संरक्षण और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका की चर्चा। बबुआ शहर में आवारा पशुओं का सड़क पर कब्जा, आवागमन में परेशानी। कैमूर जिले का 30वां स्थापना दिवस, सरकारी दफ्तरों को लाइटों से सजाया गया, कोरोना काल में नहीं हुआ समारोह। आरा में पुलिस ने 108 बोतल बियर के साथ 5 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, 2 बाइक भी जब्त। बेटिया के सिरसिया पंचायत के महिला मुखिया से मांगी गई 2 लाख की रंगदारी, हथियार के बल पर धमकी देने का आरोप। गोपालगंज में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक, एडीएम ने जारी किए निर्देश। बांका में अग्निशमन विभाग का वर्कशॉप, आग से बचाव के तरीकों का प्रदर्शन। मुंगेर में हड़ताल पर एलआईसी कर्मी, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध। पूर्णिया में आईटी कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर शुरू किया काम, वेतन की विषमता को दूर करने की मांग। सासाराम अनुमंडल में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, लोगों ने अभियान के खिलाफ किया विरोध। बाढ़ में आरटीपीएस कर्मचारियों की हड़ताल, प्रखंडों में दफ्तरों पर पसरा सन्नाटा। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत बबुआ के ग्रामीणों तक पहुंची फाइबर नेट सेवा, कॉमन सर्विस सेंटर के हेड ने कई केंद्रों का किया निरीक्षण। बांका में कार्यपालक सहायकों का हड़ताल जारी, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा लागू करने की है मांग। अररिया में कार्यपालक सहायकों ने ताली और थाली बजाकर किया प्रदर्शन। पूर्णिया विश्वविद्यालय ने मनाया अपना 4था स्थापना दिवस, कुलपति ने कहा 4 सालों में तेजी से आगे बढ़ाए यूनिवर्सिटी। दरभंगा में अग्निशमन विभाग की कार्यशाला, अगलगी से बचाव को लेकर हुई चर्चा। नरकटियागंज के केहुनिया में स्कूल भवन के निर्माण को ग्रामीणों ने रोका, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ हंगामा। औरंगाबाद में हड़ताल पर रहे एलआईसी कर्मी, मांगों को बताया जायज। बेटिया में एलआईसी कर्मियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सरकारी की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हाजीपुर में ग्राहक बनकर सामान चोरी करने वाले 2 महिला समेत 3 गिरफ्तार, तीनों को दुकानदार ने रंगे हाथों पकड़ा, 3 आरोपी पुलिस के हवाले। हाजीपुर में विकास संस्थान में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का 3 दिवसीय कार्यक्रम, न्यायाधीश अरुण कुमार ने किया उद्घाटन। सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल में किसान महापंचायत का आयोजन, पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह हुए शामिल। समस्तीपुर कॉलेज में 2 दिवसीय सकारात्मक मनोविज्ञान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, मनोविज्ञान विभाग ने आयोजित किया है संगोष्ठी। समस्तीपुर में कार्यपालक सहायकों ने थाली बजाकर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल में 2 गुटों में गोलीबारी के बाद दहशत का माहौल, वारदात में 2 लोगों की गई थी जान।
बेगूसराय में प्रवेशोत्सव अभियान ला रहा है रंग। बकरी के अहमदपुर स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ी। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने संसद में उठाया जेल में बंद गरीब कैदियों का मामला, जेल से रिहा करने की अपील। समस्तीपुर के रोसड़ा में नहीं मिला नल जल योजना का लाभ, अब तक लोगों को नहीं मिला पानी, घटिया पाइप जगह जगह क्षतिग्रस्त। कैमूर जिले के थानों में सड़ रहे हैं पकड़े गए वाहन, पुलिस ने के लिए सिरदर्द बने वाहन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे पटना सिटी, उद्योगपति हीरालाल शाह की पुण्यतिथि में हुए शामिल। बिहार में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 405, 24 घंटे में 107 लोगों में पुष्टि। पटना के गर्दनीबाग रोड नंबर 1 में लोग जल जमाव से परेशान, कई महीनों से फटा हुआ है पाइप का पानी, वार्ड पार्षद और अधिकारी लापरवाह। बरामदगी का मामला हंसलाल राय के खिलाफ, गिरफ्तारी वारंट के लिए पुलिस की अर्जी। गोपालगंज के फलूगनी गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग में कैश समेत लाखों का सामान स्वाहा। नरकटियागंज में बाइक की डिक्की से 30 बोतल शराब बरामद, कारोबारी मौके से फरार। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके में उचक्कों ने 2 लाख रुपए उड़ाए, बैंक से पैसे निकालकर घर लौटने के दौरान वारदात। नालंदा के तेल्हाड़ा में ग्रामीणों ने पीएनबी बैंक के शाखा प्रबंधक को बनाया बंधक, बुजुर्ग ग्राहक से बदसलूकी का आरोप। भागलपुर के नौगछिया के कोसी दियारा इलाके में एसपी ने चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन, अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी। बिहार विधानसभा में 5 विधेयक हुए पास, लोकायुक्त विधेयक पर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप। दरभंगा में 5 लीटर देशी शराब बरामदगी मामले में कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। छपरा में क्रिकेट मैच के दौरान चीयर गर्ल्स ने लगाए ठुमके, कोरोना से बेखौफ लोगों ने लिया चीयर गर्ल्स के डांस का मजा। जहानाबाद में महिला की सुरकटी लाश मिलने के मामले का खुलासा, प्रेम प्रसंग में हत्या, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा में साइबर अपराधियों पर नकेला, अस्थाना गांव से 2 शातिर गिरफ्तार। रोहतास के नासुरीगंज में जहरीला फल खाने से करीब 40 बच्चे बीमार, 28 बच्चों का निजी क्लिनिक में चल रहा इलाज। सिवान के महाराजगंज में बेखौफ अपराधियों ने कपड़ा दुकान में कई राउंड फायरिंग की, बाजार में दहशत का माहौल, पैसे नहीं देने पर दुकान में फायरिंग। शेखपुरा के पचना गांव में खुदाई में मिली मूर्ति की चोरी, मूर्ति चोरी के बाद गांव के लोग आक्रोशित। स्वच्छ और सुंदर बनेगी रांची, गेल के साथ नगर निगम ने किया एमओयू, मुख्यमंत्री कार्यालय में हस्ताक्षर, कचरे से गैस उत्पादन का लगेगा प्लांट। क्रिकेट के पिच पर सियासत के धुरंधर, रांची जेएससीए स्टेडियम में मैत्री मैच, विधानसभा अध्यक्ष एकादश की जीत, हेमंत सोरेन ने खेली शानदार पारी। कोडरमा पुलिस ने 388 पीस पावर जिलेटिन और 400 पीस डेटोनेटर के साथ एक बाइक सवार को किया गिरफ्तार। खूंटी पुलिस ने 14 किलो से ज्यादा अफीम के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में हार्डवेयर दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र में जंगल में लगी आग, पशु पक्षियों को परेशानी, वन विभाग बना मूक दर्शक। पाकुड़ के महेशपुर में नशे में धुत बाइक चालक ने पेड़ को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दुमका के जामा के पास ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। जमशेदपुर के जुगसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। जामताड़ा के कर्माटांड में डिलीवरी बॉय से छिनतई की घटना, बाइक सवार 2 अपराधियों ने बंदूक की नोक पर की छिनतई। सरायकेला में बीजेपी युवा मोर्चा ने विश्वासघात दिवस को लेकर दिया धरना, हेमंत सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप। सरायकेला में 20 मार्च से 6 दिनों तक कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पंचायत स्तर पर चलेगा अभियान, 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को लगेगा टीका। गोड्डा में चलाया गया मास्क जांच अभियान, लोगों से वसूला गया जुर्माना। झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता का ऐलान, श्रमिक मित्र बहाल करने की घोषणा। हजारीबाग में जमानत पर जेल से बाहर निकले आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा, कहा साजिश के तहत फंसाकर जेल भेजा गया। लातेहार में जेजेएमपी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई,
लेवी की खातिर हत्या मामले में 4 उग्रवादी गिरफ्तार। सिवान में गजराज के उत्पाद से ग्रामीणों में दहशत। कल रात हाथी ने महावत को कुचला था। हाजीपुर के बलवा कुआरी में मुर्गी फार्म से 20 लाख की विदेशी शराब बरामद। मौके से शराब तस्कर गिरफ्तार। पटना में राजधानी एक्सप्रेस से शराब जब्त। बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जीआरपी की कार्रवाई। लखीसराय के नंदगामा गांव में सूमो से 19 कार्टन विदेशी शराब जब्त। 2 धंधेबाज गिरफ्तार। नीतीश सरकार श्री कृष्ण बाबू को दिलवाएगी भारत रत्न। केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी। दलगत आधार पर नहीं होगा पंचायत। तेज प्रताप ने बिहार सरकार के मंत्रियों पर बोला हमला। कहा मंत्री गुंडों जैसा व्यवहार करते हैं। छपरा में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का फूंका गया पुतला। रिजवी ने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। बाढ़ के रेलवे स्टेशन पर जान जोखिम में डालकर लोग ट्रक पार कर रहे। गोपालगंज के थावे जंक्शन को आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकसित करने की मांग। जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में उठाई मांग। पटना के बिशप स्कॉट के छात्रों ने देखी विधान परिषद की कार्रवाई देख छात्राएं उत्साहित। जमुई सदर प्रखंड में जर्जर है आपूर्ति विभाग का कार्यालय। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,871 नए मामले आए सामने, जबकि कोरोना से 172 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,833 नए मामले आए सामने। यह आंकड़ा पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 607 नए केस। इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली में आए थे 654 मामले। बिहार में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 405। 24 घंटे में 107 लोगों की पुष्टि। बिहार में कोरोना के कारण डॉक्टर सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द। छुट्टी पर गए डॉक्टरों को ड्यूटी पर आने का आदेश। पटना में एक बार फिर एक्टिव हुआ कोरोना कंट्रोल रूम। 5 चिकित्सकों की तैनाती। फोन पर लोगों को दी जा रही है जानकारी। पटना जंक्शन पर पुलिस बल नहीं होने से कोरोना जांच में परेशानी। यात्रियों का नहीं हो पा रहा है टेस्ट। गोपालगंज में कोरोना को लेकर अलर्ट। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की कवायद शुरू। नवादा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन। सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना होगा अनिवार्य। पलामू में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह। मास्क नहीं पहन रहे लोग।